दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? इतिहास की दर्दनाक घटनाओं तक जाती है। तो भाई दोस्तों, अगर आप भी इसे देखने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म कैसी है। विवादों में लगातार रहने के बाद आखिरकार फिल्म द बंगाल फाइल्स फाइनली सिनेमाघरों तक आ ही गई। और मैं आपको बता दूं कि जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से ही फैंस को ये फिल्म कुछ इस तरह भा रही है कि फैंस इसकी तारीफें करते नहीं थकते। तो वहीं दोस्तों, डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले बंगाल में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी है। साथ ही इसमें नौखली में हुए दंगों को भी दिखाया गया। दोस्तों, फिल्म द बंगाल फाइल्स जो कि भारत पाकिस्तान बंटवारे और डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है। तो वहीं मुस्लिम लीग के मुखिया मोहम्मद अली जिन्न अपना अलग मुल्क चाहते थे जिसका नाम हो पाकिस्तान। वो चाहते थे कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया जाए जहां सब एक धर्म को माने और रहें। साथ ही जिन्ना की मांग थी कि बंगाल को उन्हें दिया जाए। गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मांग के खिलाफ थी। ऐसे में उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इसके चलते शहर भर में आंदोलन शुरू हुआ जो आगे चलकर नरसंहार में बदल गया था। तो वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी की शुरुआत आज यानी कि आजादी के 78 साल बाद के भारत में होती है। यहाँ दिल्ली में सीबीआई के चीफ राजेश सिंह, पुनीत इस्सर और आईपीएस अफसर शिवा पंडित यानी कि दर्शन कुमार को एक दलित लड़की के अगवा होने का केस सौंपते हैं। ये मामला बंगाल के मुर्शिदाबाद का है जहां गायब हुई लड़की का नाम गीत मंडल है। इस मामले में मुख्य संदिग्ध दो लोग हैं, एक बुढ़िया भारती बनर्जी यानी कि पल्लवी और मुर्शिदाबाद का एमएलए सरदार हुसैनी यानी कि शाश्वत चटर्जी। भारती से मुलाकात पर शिवा को पता चलता है कि इसे डिमेंशिया है और भारती अपनी उम्र और बीमारी के चलते ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास कहने को बहुत कुछ है। वहीं हुसैनी जितना दिखता है उतना ही कमीना है। बांग्लादेश से गैर कानूनी रूप से शरणार्थियों को अपने देश में घुसाने, बसाने और उनसे अपना वोट बैंक बनाने के लिए हुसैनी को जाना चाहता है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी डायरेक्ट एक्शन डे और आज के भारत के बीच आगे पीछे चलती है। उस जमाने में आप यंग भारती बनर्जी यानी कि सिमरत कौर को देखते हैं, तो वहीं जो एक चुलबुली लड़की हुआ करती थी और बाद में स्वतंत्रता सेनानी बनी। डायरेक्ट एक्शन डे के हमलों में भारती ने जस्टिस बनर्जी यानी कि प्रियांशु चटर्जी और मां दोनों को खो दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अमरजीत अरोड़ा यानी कि एकलव्य सुद से हुई। दोनों मिलकर किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और अपने आसपास लोगों की जान जाते देखते हैं। कुछ वक्त के बाद भारती नौआखली में अपनी काका और हिंदू महासभा के सदस्य राय चौधरी यानी कि दिव्येंदु भट्टाचार्य पास चली जाती है। तो वहीं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक हिंसा ही हिंसा है। ज्यादा से ज्यादा खून खराबा और मारकाट दिखाना ही मानो फिल्म मेकर का मकसद था। फिल्म में खून और मारकाट ज्यादा दिखाना और कम बातें कहना ही शायद विवेक की स्टाइल है। फिल्म में आपको क्या नहीं देखने को मिलता। आप इसमें बच्चों को गोली खाते, लोगों के मुंह को सीवरों के ढक्कन से कुचलते, तो इन बच्चों के एक शख्स को बीच से आधा कटते देखते हैं। किरदारों को बीच से काटना विवेक अग्निहोत्री की फेवरेट चीज है। ऐसा ही एक सीन उन्होंने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी रखा था। तो वही फिल्म में इतनी दंगई और ट्रिगर करने वाले सीन हैं कि आपका मन खराब होने लगता है और दम घुटने लगता है। तो वहीं हिंसा का अंत नहीं होता और इस हिंसा और खून खराबे को अपने शरीर में मोटी कील की तरह ठोका जाता है, इतनी गहराई तक कि बाहर रहने वाला उसका हिस्सा भी आपके दिमाग में समा जाए। ये सब देखकर आपके मन में सवाल उठता है कि कितनी हिंसा, बहुत ज्यादा हिंसा है।
तो वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड क्यों सेंसर नहीं करता, ये बात मेरी समझ के बाहर है। फिलहाल डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को लगता है कि वो 3 घंटे से ज्यादा वक्त की पिक्चर बनाएंगे तो वो गहरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिल्म इतना आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन फिल्म खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी और इसमें इतना वायलेंस है कि आप भूल ही जाते हैं कि आखिर पिक्चर की कहानी क्या थी और कौन सा किरदार क्या है। ये शुरू से आखिर तक बोरिंग है। इसकी कहानी कहीं से भी आपको अपने साथ नहीं जोड़ती, ना ही कोई खास सेंस बनाती है। इसमें खून खराबे के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको दर्द भरे सीन्स दिखाकर इमोशनल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपका दिमाग इतना कुछ देखने के बाद थक चुका होता है और आप बस थिएटर से किसी तरह निकलना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म में कई बढ़िया कलाकारों ने काम किया है। पिक्चर के लीड हीरो दर्शन कुमार हैं, तो वहीं शिल्पा पंडित के किरदार में उनकी परफॉर्मेंस काफी धमाकेदार रही है। और मैं आपको बता दूं पल्लवी जोशी और सिमरत कौर ने भी अपने भारती के किरदारों को अच्छे से निभाया है। पल्लवी की परफॉर्मेंस जिंदगी के दर्द और ड्रामा मोनोलॉग उतना गहरा असर आपके ऊपर नहीं डालता जितना उम्मीद थी। तो वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के हाथों हारे पुलिस अफसर के रोल में मिथुन चक्रवर्ती ने बढ़िया काम किया है। गुलाम सरवर हुसैनी के रोल में नमाशी चक्रवर्ती का काम काबिले तारीफ है। तो वहीं नमाशी ने दिखा दिया कि अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।